एक क्वेश्चन नंबर ये एक है, 3 नंबर का 1 नंबर है, 3 नंबर ये है। वैसे क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में सिंपली आपसे बता देना कि संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए बस ये छेदिया आपको ध्यान में होना चाहिए, A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2। अगर ये प्रतिच्छेदी बनता है, सुन रहे हो छेदीदार, अगर ये प्रतिच्छेदी होगा तो संगत है, नहीं होगा तो असंगत। अगर ये छेदी के अतिरिक्त अगर संपाती होता है चाहे समानांतर होता है तो ये कभी संगत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट? तो चलिए एक का इसका जांच कर देते हैं, एगो बाटा में जो है उसका साटा कर देते हैं। बाकी आप लोग मने मने समझ जाइएगा, रिलेशन आपको बता चुके हैं बोगा। ई है तो संगत है, अगर A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2 तो इसको कहते हैं सौतिनिया, मतलब संपत्तियां, संपाति। अगर होता है A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2 समानांतर। आई दोनों ही केस में असंगत होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए दिमाग लगाइए, तो बाबू x के साथ कौन सा संख्या दिख रहा है? ये 1 है, ये 2 है, 3/2 बट नॉट इक्वल टू 2/3। अरे 2 पर है, 3 नीचे है, लेकिन ये माइनस में है प्लस में है, ये छेदी है। छेदी कौन है? अतः ये 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोलिए भारत माता की जय होगा कि नहीं होगा? होगा 100% की उसमें से कम परसेंट 100% में संगत असंगत में पूछ दे तो बेझिझक सुनिए ना, को इसको इधर साइड में लेके चले जाइएगा, तभी इसको प्लस माइनस में दीजिएगा, नहीं तो बराबर में अगर प्लस माइनस ना दिया हो तो माइनस, हालांकि माइनस ऊपर नीचे कट के प्लस है होगा। कोई देखकर सब मामला सेट। अब तक कोई लफड़ा तो नहीं है? संगत अभय बाटा दिया था, सुनिए ना, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और दोनों का एलसीएम इसके साथ, मतलब 3 का गुणा 3 के साथ तो 9h और 2 का गुणा 5 के साथ तो 10y और दोनों का एलसीएम 6 7 के कितना? ए बउआ देख 9/9 हम 2 नंबर वाला नहीं 3 नंबर वाला देखता है। 9 बटा नॉट इक्वल टू में जाएगा 10 बटा -10 माने माइनस से 10 है, तो ये ठीक है, बट नॉट इक्वल टू -1। संगत की असंगत दोनों तो छेदिए ना हो गया। A1 बटा A2 बट नॉट इक्वल टू B1 बटा कौन? संगत की असंगत? असंगत की संगत? संगत है। बोलिए कौन दिक्कत? एक बात बता दे आपसे, 100% नहीं 200% चैलेंज के साथ कहते हैं कि जब कभी भी मैथ में आपको डाउट होने लगे तो ध्यान में रखना, उसमें आप ही का गलती सिद्ध होगा। आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं करते तो मैथ आप पे हावी हो जाता है। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत राय है कि मैथ प्रैक्टिस से बनते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ आपके बस में है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपके बस। प्रतिच्छेदी आप नाम ले रहे, इसका मतलब ये मत समझ कि पूरा नाम मुझे आता नहीं। प्रतिच्छेदी वह है संगत है। सुनिए रिलेशन ठीक है, इसके पास कुछ नहीं तो 1, इसके पास तो दिख रहा है, हाई बराबर का साइन दीजिए, इसके पास भी कुछ नहीं तो इसके पास तो दिख रहा है, हाई देखिए ना, इसके पास 5 इसके पास 10, इहो कट 1 बटा असंगत है, काहे की संपाति है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 माने A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बोले तो संपाति बोले तो असंगत। बोल कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे देखिए, अगर ये नहीं है तो क्या है, इसको मिटा दे। अरे हंस कह रहा है, बोल रही है पहले की सुंदर सबसे हो गई है। नजरियाओ मत, तो मुंह इससे भी साफ कर देंगे, मिटा है। चलो ये तो हो गया। माता रानी के नाम लेकर के तो फिनिश। माता रानी का नाम लेके इसको भी करेंगे फिनिश। हाई देखिए पहले जांच, तो जांच 2/4, जांच 1/-2 6/4। हाई देखिए ना 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। भाई 1/2 है, आई माइनस का 1/2 है, कभी बराबर होगा? ऐसे समझ लीजिए हमारे पास है पैसा तो है, मेरे पास है 200 रुपया और तेरे जेब में है माइनस, तू 200 रुपये किसी से कर्जा ली है, तो बता पैसा वाला कौन है? तो बराबर कैसे होगा? मेरे पास पैसा है और तुम कर्जा में हो, तो हम और तुम कभी बराबर। हम प्रधानमंत्री हैं और तुम गठबंधन बना करके बनना चाहते हो, तो बराबरी होगा? हाँ जी, तो ये बात समझे। तो कौन है ये? असंगत के केस में हमें कौन से विधि से बनाने हैं? ग्राफीय विधि से। पुट द वैल्यू इन द आंसर। सुनिए, तो समीकरण 1 समीकरण 2 उसको भेज दीजिए उधर, लिखेंगे इधर ग्राफीय विधि से लिख दे, ग्राफीय विधि से। वैसे ग्राफीय विधि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन फिलहाल y को बबुआ लोग हम ही छोड़ेंगे और 2x को उधर फेंक देंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, तो 1 में y जहाँ है वही है, बस 6 के माइनस में क्या भेज दिया। अब यहाँ टेबल बना दीजिएगा, कै गो? कम से कम ग्राफ में सेट करने के लिए टेबल में कम से कम 2 वैल्यू आपको भरने होंगे। तो हाई देखिए, x का मान कुछ रखिएगा, y का मान ऑटोमेटिक चलाएगा दौड़ के, जो मन में सो रख लो बोल। लेकिन ध्यान देना कि छोटा रखोगे ग्राफ सुंदर आएगा, बड़ा डिजिट रख लोगे तो खराब आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि 2 रखेंगे ना x का मान, तो 2 गुना के 4, 6 में से 4 हो गया, हाँ कि ना? हाँ 3 रख दीजिएगा तो 0 ना आ जाएगा। तो x का मान 3, तो 3 गुना 6, 6 में से 6 गया और ना देकर। अब फिर से समीकरण 1 ना था, एक बार फिर से once again you have to draw second table of this equation। हाँ तो क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 2 से। सुनिए ना, हाई टू हाई होने भेज दीजिएगा तो प्लस ना कर जाएगा, कर जाएगा तो करने दो। तो 4x जहाँ है वही है, और 4 + 2y, हाई इसको भेज दीजिए, लटका दीजिए बट्टा में। 4 + 2y के बट्टा में कौन आ गया? आया। इसका टेबल हम यहाँ खींच दे तो आप लोगों में से पागल कितना आदमी है? तुम बहुते चट्टा आदमी है ना? तक y का मान कुछ भी रखिएगा ना, x का मान ऑटोमेटिक। वाह, इसीलिए बोलते हैं कि सुंदर बनो मेरे तरह। उस समय से सब लोग सोच रहा होगा कि हम रूप की बात कर, नहीं रे, दिमाग की बात कर रहे हैं। दिमाग से मैथ में सुंदर बनिए, कुछ सुंदर मत बनिए कि एक दूसरे सवाल दे करके तेल फेंक दिए ना। क्या बनिए? सुंदर, स्मार्ट बनिए। बोलेगा कि कुछ भी रखो, लेकिन एक बात आपके दिमाग में चल जाना, सेट हो जाना चाहिए कि 4 बाटा में कुछ ऐसा संख्या क्यों ना रखेगी जिसको जोड़ देने पे ये 4 से डिविजन। तो पहले तो 0 रख देंगे, तो है 0, तो 4 ना बचेगा। 4/4 तो 1 होता है। तो पहले y का मान क्या रख दिए हम? 0। तो y का मान 4/4 मान 1 ऑटोमेटिक। उसके बाद 2 रखेंगे तो 4 × 4 8। उसके बाद क्या रख देंगे? 2 y का मान, तो 2 दूना 4 4 8, 8/4 माने 2। कोनो दिक्कत हमें तो नहीं है। अब गौर से आपको एक बार टेबल को ध्यान देना है। टेबल में देखो, गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 से बड़ा कोई डिजिट नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे? चालाक आदमी है, चुकी बोले उस समय से बताइए रहे कि आई एम स्मार्ट
बॉय। ई है एक्स, ई है एक्स डैश, ई है वाई डैश, तीने को ना रख दीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस। समझे? मत जमाई करो, भात किसी को देगी, ज्यादा चावल मत खा, ज्यादा चावल खाती इसलिए कमाई मत। सुनिए, पहले का टेबल प्लॉट करेंगे इसमें। x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2, x का भी वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू 2। तो ये दोनों अगर काटा कुटी करेंगे तो ऐसा ही ना करेगा। ये लिख दीजिएगा 2 2, कोमा कोमा मार मार के 0 3, x का 3, y का सॉरी y का 0, x का 3 यहाँ है, यहाँ भी लिख दीजिए 3 0। कोई दिक्कत लिख दीजिएगा। अब इसको रखने की समय आ गया। x का वैल्यू 1, y का 0 है, देखो यही ना है, क्या है 1 0 रख दिए। एक बार 2 2, वाह टूटिया गया फिर से, देख रहे हैं 2 2 कर रहा है, तो 2 2 फिर से करेगा तो टूटिया ही ना करेगा। एक बार फिर से टूटवा दीजिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर आप कर देते हैं एग्जाम में तो कसम नीतीश कुमार पास में तुमको कोई नहीं रखेगा। चीफ मिनिस्टर की कसम खाओ, खाना है तो विद्या भाई के काय खाए, के पटक के खाएगा, क्योंकि वो तो तुम लोग को बरिश खाइए रहे। तो उनके क्लियर तुम लोग खा करके खत्म कर दो। लिखेगा कुछ और, देख मैथ का क्वेश्चन चेक करने के लिए जानते किसी को दे देगा, संस्कृत वाले। अब बीटा 2 बीटा 3 बीटा में लिखा है, 3 नंबर दे दे। देखेगा कि सही बनाए कि गलती, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बिहार की दुर्भाग्य है। संस्कृत चेक करने वाले को उर्दू दिया जाता है, उर्दू चेक करने वाले को संस्कृत, मैथ चेक करने वाले को हिंदी दिया जाता है, हिंदी चेक करने वाले को उल्टा। इसीलिए ना कसम खाना ही है तो किसका खाएंगे?